Hello student. Now look here, the third video. Exercise 4.3. 4.3 में आपको क्या करना है? 4.3 बहुत ही सिंपल है। आपको हमने जो मेथड बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका इस्तेमाल करके आपको सॉल्व कर लेना है और वो आपको पता है कि कैसे करना है। पहले आपको तो ये पता करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमने आपको शायद बता दिया है कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट में बता दिया है। तो रूट्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। और दोनों रूट्स सेम होंगे? नहीं, दोनों रूट्स क्या होंगे? दोनों रूट्स अलग अलग होंगे जब ग्रेटर देन 0 होगा। कब सेम होगा? जब b² - 4ac = 0 होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर b² - 4ac भूल से भी नेगेटिव आ गया यानी लेस देन 0 आ गया तो कभी भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, यानी उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे आप उसके लिए 1 साल बड़े होंगे। जब 1 साल के बड़े होंगे तब आप उसका कॉम्प्लेक्स रूट बना पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और फिर आप कॉम्प्लेक्स को सोल्यूशन करना सीख जाएंगे। तो पहले अभी रियल सोल्यूशन निकालना है। तो कंडीशन फॉर सोल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 4.3 के लिए कंडीशनल सोल्यूशन है। कंडीशन पहला, इफ d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पहली बात रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको समझ में आता होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। जैसे अलग अलग होने का मतलब ये नहीं कि एक यहाँ होगा दूसरा इलाहाबाद में होगा या दूसरा बनारस में होगा। अलग अलग होने का मतलब होता है कि अगर एक 1 है तो दूसरा 2 है, एक +1 है तो दूसरा -1 है, यानी दोनों अलग अलग डिजिट में सोल्यूशन आएंगे। और अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि b² - 4ac = 0 आ जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान हो जाता है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये रियल भी होगा लेकिन इक्वल होगा, यानी दोनों सोल्यूशन सेम होगा। यानी कि 2 फैक्टर आएंगे वो एक ही फैक्टर की तरह होगा, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म वाला होगा। बहुत ही आसान चीज होता है। तीसरा कंडीशन जिसपे आपको सॉल्व भी नहीं करना होता है, अगर सवाल सॉल्व न करना हो कितना अच्छा लगता है कि आ गया b² - 4ac < 0 नो सोल्यूशन, तो सॉल्व भी नहीं करना है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकालना, आप बड़े मजे से रहोगे। यानी ये कंडीशन आपको बड़ा मजा देगा जब आपको लगेगा कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन ही नहीं है तो सॉल्व क्या करना? तो b² - 4ac < 0 तो नो रियल सोल्यूशन। तो अगर आपको कोई सवाल पूछे और ये कंडीशन वाला आ जाए तो कितना मजेदार बात है। आप कहते हो सर इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि b² - 4ac < 0 तो बहुत आसान हो जाएगा और आप बड़े खुश होंगे कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व भी नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कभी कभार जो आपको खुशी देते हैं, तो बड़ा मजा आएगा अगर b² - 4ac < 0 आ जाएगा। लेकिन अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल पार्ट है 2x² - 7x + 3। देखिए इसको पहले सॉल्व नहीं करना है और इसको मेथड आपका बिल्कुल डिफाइन कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पता है कि ये थोड़ा बड़ा मेथड होता है लेकिन ये परफेक्ट मेथड होता है ना। अब इसको पहले क्या निकालेंगे? इसमें कंपेयर करके ये 2 है, b - 7 है और c 3 है, इसे कंपेयर करके निकालते हैं a b c। अब उसके बाद b² - 4ac निकालते हैं। b² - 4ac क्या आया? -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 49 - 48 दैट इज 1। तो यहाँ b² - 4ac क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो सोल्यूशन कैसा होगा? एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट कर गया तो फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर आपके लिए समस्या शुरू हो गई। एग्जिस्ट करता है तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है तो क्या आएगा। तो अब देखिए इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लुक हियर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान है, इसका सॉल्यूशन निकालिए।
इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन आपने निकाला 2x² माइनस 7x प्लस 3। आपको पहले स्टेप में हमने क्या बताया था कि x² के कोफिशिएंट के डिवाइड कर देना, तो इसके आप इस इक्वेशन में डिवाइड बाई 2 क्या कर दो, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 0। दूसरा स्टेप आपको पता नहीं याद है कि नहीं, वीडियो बड़े ध्यान से आपने देखा है कि नहीं, अगर देखा होगा तो आपको दूसरे स्टेप में पता किया है। हमने क्या बताया है कि कांस्टेंट टर्म को आपको राइट साइड भेज देना है, यानी इसको इधर से इधर विदा कर दीजिए, तो इसको इधर से इधर कर देंगे, तो जब भी किसी का डायरेक्शन एक साइड चेंज होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखना। साइन बदलना भूल जाते हो आप लोग, साइड जब भी ट्रांसफर करोगे साइन बदल देना -3/। तीसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का स्टेप है, वो ये है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा, बहुत ही सिंपली एकदम बिल्कुल माइंड में बिठा लो, इसमें सोचो नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचोगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जान जाओगे। पहला तो आप ये बात जरूर दिमाग में रखो कि जो भी x का कोफिशिएंट उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, यानी 7/2 इसका कोफिशिएंट है, तो 7/2 का हाफ करोगे तो 7/4, और हाफ करना बहुत ही आसान है, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा। तो ऐड क्या ऐड करना है, 7/4 स्क्वायर इन बोथ साइड, तो आपने इसमें ऐड किया तो x माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको इधर बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये और ये देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस के साथ होल स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के साथ होल स्क्वायर कर देना। ये साइन जरूर देखना, अगर ये माइनस यहाँ माइनस के साथ होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस ये प्लस के साथ, और इधर आपको देखिए -3/2 प्लस 49/16, तो ये आपका आ गया। इधर आपको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2, एलसीएम आपने ले लिया 16, तो 2 8 जा 16 -24 प्लस 49, तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, तो x माइनस 7/2 प्लस